हेलो एवरीवन, आज मैं काउंटडाउन टू येस का एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ मिनातो वातारू से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहता। इस पर वातारू कह देता है कि क्योंकि वो मिनातो को पसंद करता है। ये कहने के बाद वातारू को तुरंत रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वो जल्दी से बोलता है कि उसका वो मतलब नहीं था। मिनातो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी वातारू को पसंद करता है। वातारू ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि उसे ज्यादा हाफी फील नहीं करना चाहिए। वो ये बात चिल्लाते हुए बोलता है। मिनातो उसे देखता है तो वातारू कह देता है कि वो ये बात खुद को ही कह रहा था। वातारू फिर क्लियर करता है कि जब उसने पसंद करने की बात कही थी तो उसका मतलब ये था कि वो मिनातो को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह पसंद करता है। लेकिन मिनातो कामली कहता है कि वो उससे बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं बल्कि रोमांटिकली पसंद करता है। वातारू को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछता है कि चल क्या रहा है। मिनातो कहता है जब वो वापस आया था पहले दिन ही उसने क्लियरली कहा था कि वो वातारू के साथ रहना चाहता है। वातारू कहता है कि उसे लगा मिनातो बस यूं ही कह रहा है, लेकिन अब जो भी हो यहाँ गलती मिनातो की है। मिनातो पूछता है क्यों, और फिर कहता है कि अगर वातारू भी उसे पसंद करता है तो इसमें गलत क्या है। वातारू मिनातो को रोकता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। उनके बीच रोमांस जो इवेंचुअली एंड होगा उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। वो चाहता है कि वो मिनातो के साथ सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे और उनके बीच सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही रहे। मिनातो भी मान जाता है कि वो वातारू के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेगा, लेकिन फिर वो कहता है अगर आगे चलकर चीज़ें बदल जाती है क्या तब वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह पर, जहाँ वातारू मिनातो के साथ हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है कि बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी वातारू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर बॉयफ्रेंड नाराज करते तो उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर फ्रेंड्स नाराज कर दे तो उन्हें माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा। ये याद करते हुए वातारू सोचता है कि अगर वो और मिनातो डेट करने लगे तो एक ना एक दिन उनका ब्रेकअप हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो मिनातो को दोबारा देख भी नहीं पाएगा, और वो ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर वो मिनातो को खो देगा तो वो कहीं जा नहीं सकता। तभी किचन से वातारू के पापा आते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ आ सकता है। उनके पापा कहते हैं कि उन्होंने वातारू को 3 बार ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, लेकिन जब उसने सुना नहीं तो वो बीच में आ गए। वातारू माफ़ी मांगता है और फिर नीचे जाकर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। वातारू की मॉम, जिसका नाम नाकानो है, वातारू से पूछती है कि इस वीकेंड उसका क्या प्लान है। वातारू कहता है कि उसका कोई खास प्लान नहीं है। तब उसके पापा पूछते हैं कि मिनातो वापस आ गया है या नहीं, और क्या वातारू उसे मिला। वातारू हाँ में जवाब देता है। नाकानो कहती है कि वो मिनातो से मिलना चाहती है, इसलिए वो मिनातो को घर लाने की बात करती है। वातारू कहता है कि मिनातो बहुत बिजी होगा और शायद आ नहीं पाएगा, लेकिन वातारू के पेरेंट्स कहते हैं कि कभी ना कभी तो उसे डे ऑफ मिलेगा ही। वो लोग डिसाइड करते हैं कि मिनातो के लिए बैकयार्ड में एक वेलकम पार्टी रखेंगे। साथ ही वातारू अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाएगा ताकि सब पहले की तरह बारबेक्यू पार्टी करे जैसे वो अपने स्कूल डेज में क्या करते थे। वातारू का मन नहीं होता, लेकिन वो मान जाता है। फिर वो खाते हुए फिर से खुद पर चांटिंग करना शुरू करता है कि मिनातो सिर्फ एक फ्रेंड है, मिनातो सिर्फ एक फ्रेंड है। फिर हम बारबेक्यू पार्टी का सीन देखते हैं। शियोरी वातारू के पेरेंट्स को अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाता है। ताओ, ओइचिरो और शियोरी वातारू के पेरेंट्स के साथ बात करने लगते हैं। वातारू देखता है कि मिनातो अकेला ही ग्रिल संभल रहा होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स ने मिनातो को वेलकम करने के लिए ये पार्टी रखी है, लेकिन वो खुद बातों में बिजी हो गए हैं और सारा काम मिनातो को ही करना पड़ रहा है। मिनातो मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि वातारू के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो भी मिनातो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मिनातो बीन स्प्राउट्स खाने लगता है। वातारू उसे देखकर कहता है कि ये थोड़ा जल गया है। मिनातो मुस्कुराकर वातारू को भी खिलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो दोनों कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा जला हुआ खाते आए हैं। वैसे भी ये स्प्राउट्स काफ़ी टेस्टी है। फिर जब सब रिंग के साथ खेल रहे होते हैं, मिनातो उन सब की फोटोज लेने लगता है। मिनातो को फोटो लेता देखकर शियोरी पूछता है कि क्या वो अभी भी फोटोज खींचता है। मिनातो कहता है हाँ,
फोटोग्राफी अब उसका हॉबी बन चुका है। इसके बाद वो काफ़ी सारे फोटोज लेता है। शाम के टाइम जब सब रैप अप कर रहे होते हैं, मिनातो वातारू से कहता है कि आज वो अपनी टीचर मरियामा को मिला था। उन्होंने फोटोग्राफी क्लब के इवेंट में हेल्प के लिए पूछा है। मिनातो पूछता है कि क्या वो दोनों साथ चल सकते हैं। वातारू पूछता है कब। मिनातो कहता है कल। वातारू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्या सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे। तब मिनातो कहता है कि टीचर वातारू से मिलना भी चाहते हैं और क्योंकि वातारू स्टूडियो में काम करता है, स्टूडेंट्स भी उसे मिलना चाहेंगे। ये सुनकर वातारू जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन वातारू स्कूल के बाहर खड़ा पुराने दिन को याद करता हुआ मिनातो का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद मिनातो आता है और दोनों साथ टीचर के पास जाते हैं। टीचर उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें स्टूडेंट के पास ले जाते हैं। वातारू कुछ स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी के एंगल्स और फ्रेमिंग के बारे में समझाता है और उन्हें फ़ोटोज़ लेने को कहता है। फिर वातारू बाहर देखता है, दो स्टूडेंट्स एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखकर बात कर रहे होते हैं। ये सीन देखकर वातारू को उसके और मिनातो के पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो दोनों इसी तरह कैमरा हाथ में लिए बैठकर फोटोज के बारे में बातें किया करते थे। इधर मिनातो भी उन दोनों स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। वो वातारू से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने पुराने दिनों में वापस आ गए हो। वातारू अपने मन में सोचता है कि जो अपने पुराने दिनों में वापस जा नहीं पा रहा, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इवेंट खत्म करने के बाद मिनातो और वातारू स्कूल से बाहर निकलते हैं। वातारू कहता है कि उसे यहाँ दोबारा आकर काफ़ी अच्छा लगा। मिनातो कहता है कि वातारू एक बहुत अच्छा टीचर है और वो हमेशा चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखाता है। वातारू पूछता है कि मिनातो को ये कैसे पता, या फिर उसने मिनातो को कब सिखाया। मिनातो कहता है कि हाई स्कूल के लास्ट कंपटीशन के टाइम। फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। हाई स्कूल के लास्ट कंपटीशन के लिए मिनातो फोटोज खींच रहा होता है। वो एक ऐसी फोटो खींचना चाहता था जिसका वाइब वार्म हो। तब वातारू मिनातो को एक दूसरा फिल्टर देते हुए उसे ट्राई करने को कहता है। मिनातो जब वो फिल्टर यूज करके फ़ोटो खींचता है तो उसे बिल्कुल वैसी ही फ़ोटो मिलता है जैसी वो चाहता था। फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। वातारू ये सब याद करते हुए कहता है कि हाँ, उसे अब ये सब याद आ गया। मिनातो मुस्कुराकर कहता है कि वो टाइम भी काफ़ी फन था। वातारू कहता है कि लेकिन वो दोनों कंपटीशन में हार गए थे। मिनातो कहता है कि उसके बाद वो दोनों बीच में गए थे फोटोज खींचने और वही फोटोज आज भी उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वातारू कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं उसे बीच में गए हुए। मिनातो वहाँ फिर से फोटोज खींचने के लिए चलने को पूछता है। वातारू मान जाता है और कहता है कि उसका कल डे ऑफ है और परसों भी। मिनातो कहता है इसीलिए वो आके उसके साथ रहे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।